Hi everyone, welcome back to a new all-time high breakout stocks video। मेरा नाम है निखिल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एंड इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में जब आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को स्टडी करना शुरू करते हो तो आप किस तरीके से एक्चुअली में मार्केट को बीट करना शुरू कर सकते हो। एंड हम ये चीज यहाँ पे आज कंपैरिजन भी करने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स हम कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देखेंगे जो इस समय ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने आपसे हमेशा एक चीज बोली है कि कभी भी कुछ भी टेक्निकल चार्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है उस ट्रेड में बने रहने का, राइट। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करे थे एंड अब उसमें किसी में ब्रेकआउट फेल हो चुका है, किसी में मूव आ चुका है। तो ये कोई भी कंपैरिजन वीडियो नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रोग्रेस देख रहे हैं अपने प्रीवियस डिस्कशंस की, सो दैट हमें ये पता चल सके कि जो भी हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो एक्चुअली में कैसा काम कर रहा है, क्या वो सही चीज है, क्या वो गलत चीज है, या फिर मार्केट इस समय पूरा का पूरा चौपी है। हमें सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के साथ, जो होने वाला है हमारा, कोई गेस कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। जो होने वाला है हमारा सांधार। अब सांधार में हुआ क्या है, ये चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने सांधार स्टॉक के ऊपर एंड आज काफी सारे स्टॉक्स हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर आपको इनका इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सांधार की बात करते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था। तो हमें क्या दिख रहा था, एक क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा था, राइट। ये आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो आपको और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखेगा, अगर आप डेली पे देखोगे तो आपको और अच्छी कैंडल दिखेगी एंड ऑल। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब स्टॉक में हुआ क्या कि यहाँ पे हम अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें ना तो चलो ठीक है, रीटेस्ट हुआ और स्टॉक ऊपर चला गया 5-7%, जिसका भी टारगेट होता है उसका अचीव हो गया। मेन बात होती है कि अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने में अच्छे लग रहे थे, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी आया था, तो फिर ये नीचे क्यों चला गया? तो ये नीचे इस वजह से चला गया कॉज इट कैन, मतलब कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है और किसी भी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी इस दुनिया में 100% काम नहीं कर सकती। तो अगर आपको लगता है फंडामेंटल्स एकदम बेस्ट इन क्लास है, टेक्निकल्स बेस्ट इन क्लास है, तो चलो बाई कर लेंगे, पैसा बन जाएगा, नहीं। इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज होती है, कैपिटल एलोकेशन नाम की चीज होती है। नाउ अब यहां पे जरा समझते हैं कि आगे यहां पे टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये स्टॉक अब जीरो चला जाएगा एंड ऑल। मेरे हिसाब से यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जिसे हमें यहां पे डिस्कस करने की जरूरत है। अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बेकार होते तो ट्रस्ट मी, मैं इसको इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बट इसके फंडामेंटल्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है जिस वजह से हम इसमें और भी सीख सकते हैं। तो अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। अब यहां पे आप देखो हो क्या रहा है, ये है स्टॉक का एक रेजिस्टेंस जहां से स्टॉक नीचे आया, राइट, फिर वापस से ऊपर गया, सेम जगह से नीचे गिरा। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, एक यहां पे रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ओके, ये हमारा एक रेजिस्टेंस मार्क हो गया एंड सेम इसी रेजिस्टेंस से नीचे गिर के स्टॉक वापस से उसी रेजिस्टेंस पे आया। तो हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, इसे भी चलिए साथ में आगे मार्क कर देते हैं। फिर आगे क्या हुआ, अब स्टॉक ने इसके बाद क्या करा, दोबारा से कोशिश करी स्टॉक ने, विच मींस कि नीचे गया और फिर से पूरा ऊपर गया, अगेन उसी लेवल पे आया। अब यहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये क्या बन रहा है। फिर यहाँ पे स्टॉक ने क्या करा, अगेन कोशिश करी एंड फाइनली इस लेवल पे आके ब्रेकआउट दिया। क्या हम क्लियर कट इसे एक प्यारा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुला सकते हैं? इफ यस, देन यहां पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट आया और अभी यहां पे क्या हो रहा है, इसी लेवल के ऊपर वापस से स्टॉक आके पॉज लेने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट। अब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं 1 से 2 वीक के अंदर। वी डोंट नो कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, खराब आएंगे, अच्छे आएंगे। इसके लिए आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने प्रीवियसली क्या कमेंट्री करी है इसके बारे में पता होना चाहिए। हम इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल्स की अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, विच इज समवेयर अराउंड 580 से 600 का लेवल। अगर ये लेवल हमारा यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा पॉज लेता है, जैसे यहाँ पे एक पॉज लिया, स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, अगर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है तो हम इसे डबल बॉटम मान सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टॉक अभी भी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट रहेगा। अगेन ट्रस्ट मी, अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते तो मैं इसको बहुत पहले हटा चुका होता। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी ना दिख रहा होता तो हम जबरदस्ती इस पे कुछ नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है, बिना किसी बात के किसी ऐसे स्टॉक में जहां पे कोई ट्रेड नहीं है वहां पे जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना, ये चीज एक गलत चीज होती है। ओके, नाउ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांधार का काम खत्म हो गया, अब जरा दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करा था, विच वाज HSCL। नाउ HSCL में क्या हुआ, अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये भी एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था जो आपका जुलाई 2024 का था। हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन भी करा था कि ज्यादा पुराना ब्रेकआउट नहीं है, स्टिल 2 साल पुराना ब्रेकआउट है। इट कैन, इट विल और इट माइट वर्क। ओके, सो अगर हम आगे देखें यहाँ पे क्या होता है, मंथली ब्रेकआउट कैंडल बनती है, जैसे ही हम डेली चार्ट पे आते हैं यहाँ पे हमें एक क्लियर कट
कंसोलिडेशन दिखता है, जिसे आप रीटेस्ट भी कह सकते हो, एंड उसी का ब्रेकआउट आता है इस कैंडल में। जैसे ही स्टॉक के प्रीवियस हाइज ब्रेक होते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनती है एंड उसके बाद स्टॉक नहीं रुका है। इसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर गया है। आई थिंक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक 20% के आसपास यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है, जस्ट क्लोज टू 20% के आसपास हम बोल सकते हैं। अगेन हमें मूव से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये भी नहीं समझना है कि यहाँ पे 10 लाख डाला होता है 2 लाख बन जाता है, नहीं, ये सब बकवास की बातें होती हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या जो आप सेटअप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो वो किस तरीके से काम कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। नाउ मेरे पास 2 स्टॉक से क्वेश्चंस आए थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, तो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहा हूं। एंड इसी तरीके से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं 100% आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर एक्चुअल में वो डाउट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो। सो यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन आया था पीएसपी प्रोजेक्ट्स को लेके। ओके, सो ये है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। अब इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैसा लग रहा है। ओके, सो ये हमारा एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। इसको हम जरा डेली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। अगेन हमारा नवंबर 2025 है, तो ज्यादा पुराना है ही नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ इसको। तो मैं पर्सनली इतने छोटे ब्रेकआउट्स को नहीं देखता हूं, बट स्टिल ठीक है, हम सिर्फ एक बार एग्जांपल के लिए इसको अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है ना कि स्टॉक ने ब्रेकआउट करा, एक छोटा सा रीटेस्ट करा और मूव भी दे दिया। ठीक, तो स्विंग ट्रेडिंग का तो काम यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टॉक ये आया नीचे रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्यों इतने ज्यादा लोग फंसते हैं मैं आपको ये दिखाता हूं। जब भी आप चार्ट को एक स्मॉल पेरिफेरल में देखोगे, अगर उसको पूरा आप नहीं देख रहे हो तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो। एंड इसी वजह से एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मैंने आपके साथ वीडियो पोस्ट करा था, राइट। लुक एट दिस, अगर आप इसी को मंथली चार्ट पे देखोगे तो आप क्या कहोगे, क्या आप इस ब्रेकआउट को देखोगे या आप ये बोलोगे कि यार ये मंथली रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, और अगर इसके ऊपर क्लोज आ भी जाता है तो मैं पर्सनली ऐसे अप ट्रेंड वाले ब्रेकआउट्स को फॉलो नहीं करता हूं। मुझे क्या चाहिए, या तो स्ट्रेट लाइन हो या तो डाउन ट्रेंडिंग में लाइन हो, इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। नाउ तो ये हो गई पीएसपी प्रोजेक्ट्स की बात। ऐसे स्टॉक्स को मैं पर्सनली कहां पे कैप्चर करने की कोशिश करता हूं, इन लेवल्स पे, जब ये नीचे की तरफ आता है। तो ये हो गया पीएसपी प्रोजेक्ट का। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बाद एक और स्टॉक था विच वाज एनआरबी बियरिंग, एंड एकदम सिमिलर चीज है, इस वजह से मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। लुक एट दिस, इसमें भी वही सेम ब्रेकआउट आया। इसमें तो अभी रीटेस्ट भी चल रहा है, यहाँ पे एकदम क्लियर कट रीटेस्ट चल रहा है। अब रिजल्ट जैसे आएंगे उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर चला जाए, हो सकता है एक नया ब्रेकआउट दे दे, बट हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एक सेटअप जो हम लोग फॉलो करते हैं, एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हमें क्लियर कट ब्रेकआउट दिखना चाहिए, और यहाँ पे वही मंथली रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसने एक बार यहां पे स्टॉक को रोका, दूसरी बार स्टॉक को यहां पे रोका, एंड तीसरी बार क्लियर कट ऑलरेडी रोक चुका है स्टॉक को यहां पे। तो मेरे हिसाब से ये भी स्टॉक मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा जितना हमने सांधार देखा था, जितना ज्यादा हमने अपना HSCL देखा था, भेल देखा था, मदरसन देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारे स्टॉक्स जो हमने यहाँ पे कवर करे थे मुझे इनसे थोड़े बेटर लगते हैं। नाउ लास्ट में हम एक ऐसा स्टॉक यहाँ पे उठाने वाले हैं जिसके आज ही रिजल्ट्स आए हैं और जिसका चार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि जब आप फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को साथ में अलाइन करते हो ढंग से, अच्छे से, तो आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड कर सकती हैं चीजें। एंड साथ ही साथ इसका भी कोई 100% विन रेट नहीं है। तो रिवॉर्ड इन द सेंस आप ये मत समझना कि अगर आपने बस ये एक कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीख ली तो फिर वहां से आंखें बंद करके पैसा बनेगा, नहीं, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू होल्ड योर विनर्स फॉर लॉन्ग। एक कोई रिटेल जनता इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी जितना ज्यादा आप कर पाओगे अगर आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज है तो। सो यहाँ पे हम जरा एक चार्ट डिस्कस करते हैं विच इज उज्जीवन। ओके, एंड ये चार्ट डिस्कस करने से ना, इससे पहले मैं आपको एक बार इसके फंडामेंटल्स दिखाना चाहूंगा। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे आप कुछ भी देखोगे आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक फाइनेंस की कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसके रेशियोज को आप आसानी से नहीं देख सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 15 का पी है तो अच्छा ही होगा। आप यहाँ पे ROC ROE नहीं देख सकते, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। नाउ डॉक्यूमेंट्स में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंपनी ने आज अपना रिजल्ट पोस्ट करा और उसमें क्या बोला है। तो रिजल्ट में जो एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी जो हेडलाइन है जो इन्होंने खुद बोल्ड करके रखी है वो क्या है, FY27 का जो ROA का गाइडेंस था, जो कि हर एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। I'm sorry, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपका डिक्रीज होने लगता है तो वो आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाएगी, दैट विल कम डाउन, एंड इसके चांसेस 99% रहते हैं। सो ROA का गाइडेंस कंपनी ने क्या करा है, रिवाइज करा है अपवर्ड की तरफ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो 1.8% का गाइडेंस था इस पूरे साल के लिए,
उनको उस चीज को इन्होंने 2% कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया है, वो भी 10% से। सो 1.8% से 2% इन्होंने इंक्रीज करा। आरओए क्या होता है, आरओई क्या होता है, ये सब चीजें क्या नहीं होती हैं, कैसे देखी जाती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इन सब के आगे हम बात करेंगे आगे चल के, राइट। अभी इस वीडियो में इसका कोई भी सेंस नहीं बनता बात करने का। नाउ ये सारी चीजें जो इनकी हुई वो भी अच्छी थी। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि इनके निम्स भी इंक्रीज हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे सो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि निम्स इनके 8.5% पे हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इतने नहीं थे, थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और निम्स अगर स्टेबल भी रहते हैं इस एनवायरनमेंट में जहां पे आपके डिपॉजिट वॉर छिड़ी हुई है कि आपका हर बैंक कोशिश कर रहा है कि मेरे पास ज्यादा लोग डिपॉजिट करें अपने, उस टाइम पे जब आप डिपॉजिट में अपनी 25% की ग्रोथ दिखाते हो, जो इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, लुक एट दिस, जो इनके डिपॉजिट ग्रो करें वो 24% प्लस से डिपॉजिट ग्रो करें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड इसके साथ इनके निम्स भी स्टेबल रहे। आई नो कि मैं थोड़ा ज्यादा फंडामेंटल्स में जा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आपको ये सारी चीजें एक ना एक टाइम पे आके सीखनी पड़ेंगी अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर बनना चाहते हो, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो जो अपने विनर्स को होल्ड कर सकता है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, 5-7% लेके निकलो, उसके लिए भी काफी काम की चीज है, बट स्टिल आपको उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रहे थे सो दैट जो लोग भी एकदम लाइक बिल्कुल मास्टरी करना चाहते हैं ब्रेकआउट्स में, उनके लिए चीजें होती है। नाउ अगर आप देखोगे तो उज्जीवन का हम जरा चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं एंड अब सारी की सारी मजेदार चीजें बाहर निकल के आएंगी। दिस इज उज्जीवन का चार्ट। हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न, और उसका क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ओके इस वीडियो में जितना आपको सीखने को मिल सकता है, आई डोंट नो कि किसी भी वीडियो में आपने इतना सीखा होगा इतने शॉर्ट टाइम में, राइट। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, कैंडल भी क्लोज हुई। ओके सो ये आपकी मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इट मींस द ब्रेकआउट वाज परफेक्ट। इसके बाद क्या होता है, लुक एट दिस, जैसे ही हम रीटेस्ट की बात करते हैं ना, तो एक बार जरा वीकली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे तो कुछ खास दिख नहीं रहा। जैसे ही डेली चार्ट पे आते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि स्टॉक ने क्लोजिंग तो दी मंथली चार्ट पे, वो सिर्फ एक कैंडल की बदौलत थी, सिर्फ एक कैंडल की बदौलत, दैट्स इट। सो ये मंथली से जैसे ही आप डेली पे आए, आपको समझ में आया कि ठीक है यार, मंथली पे इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था ना, डेली पे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। तो ये चलिए हम इसको ब्रेकआउट कैंडल मानते हैं। अब यहाँ पे रीटेस्ट हुआ ही कहां, कोई रीटेस्ट नहीं हुआ इस स्टॉक में। एंड मैंने पर्सनली एक ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, जो अभी आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये मैंने एक्सटेंड करी है। पहले एक ऐसी ट्रेंड लाइन थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। अगर एटलीस्ट मुझे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखता, तो क्या ये HSCL जैसा नहीं लग रहा आपको, एकदम HSCL जैसा। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड में फिबोनाची मुझसे ओपन हो गया। ये एकदम क्लियरली आपको HSCL जैसा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अगर उस समय इसके रिजल्ट्स या कमेंट्री बहुत अच्छी आई होती, तो चांसेस वर हाई कि उस समय ब्रेकआउट आ जाता। बट ये मार्केट है, ये टेक्निकल्स हैं, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है। तो इस वजह से मैं कहता हूं हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, चाहे जो भी हो जाए मार्केट में, आपको फ्लेक्सिबल रहना है ना। यहाँ पे क्या हुआ, कोई ब्रेकआउट नहीं आया, तो हमारा यहाँ पे कोई भी रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। फिर यही जो ट्रेंड लाइन थी मेरी, इसको मैंने हटाया और इसी को एक्सटेंड करा मैंने। जब ये पूरा चार्ट आगे चल के बना, काफी टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये मेरी होल्डिंग्स का भी पार्ट है, तो मैं आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दूं। एक डिस्क्लेमर है बहुत बड़ा कि मेरी होल्डिंग होने का मतलब ये नहीं कि आप भी इसको बाई करोगे, जस्ट फॉर अ डिस्क्लोजर मैंने ये चीज बताई है ना। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे ये आपका डेली का चार्ट है, अगेन स्टॉक में वापस से एक ब्रेकआउट आता है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे वापस से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वही कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न, इसका भी ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पे तो सिर्फ ब्रेकआउट था, रीटेस्ट तो हमेशा की तरह अगेन यहाँ पे हमें अभी तुरंत नहीं मिलता है, हमेशा वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना, यहाँ पे स्टॉक ने आज ही अपना रीटेस्ट कंप्लीट करा है, आज ही रीटेस्ट कंप्लीट करके स्टॉक में 10% का मूव दिया है। अब ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि देखो मूव आ गया है, नहीं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज है, आपको अगर पता है कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर आपको पता है कि रिजल्ट्स कैसे देखने हैं, तो ये सारी चीजें आपके तरफ आके काम करती हैं, ये सारी चीजें आपके लिए टेल विंड का काम करती हैं। आपको बैक ऑफ योर माइंड में ये चीज पता रहेगी कि उज्जीवन इज अ गुड कंपनी, इसके रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस हैं, तो आप इससे कभी भी जल्दीबाजी में एग्जिट नहीं लोगे। अब अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे जो भी मुझे चीजें समझानी थी मैंने समझा दी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन वही सेम टू सेम ब्रेकआउट जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस करा था। यहाँ पे वही कप एंड हैंडल आपको वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट में इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी मंथली लाइक कैंडल खत्म नहीं हुई है, तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे एक प्रॉपर मंथली ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये वीकली ब्रेकआउट हमें क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो मेरे वॉचलिस्ट का पार्ट रहने वाला है। अगर हम यहीं पे ये चीज डिस्कस कर लें कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो मैं वापस से मंथली चार्ट पे आता हूं एंड यहाँ पे हम जरा फिबोनाची का यूज करते हैं। ओके सो रिमेंबर, ये मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, तो हम इसे मंथली ब्रेकआउट नहीं बोल सकते हैं। अगर हम फिबोनाची की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि इसके टारगेट्स क्या आ सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं 93 के आसपास के। नाउ जस्ट अ सेकेंड,
सो 93 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पोटेंशियल ये प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक यहां तक जा सकता है। अगेन इसके पोटेंशियल गेन कितने हो सकते हैं ये कोई भी गारंटी नहीं है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो कि हमारे ब्रेकआउट लेवल से कितने हो सकते हैं, क्लोज टू 44%। अब यहां पे हम इस वीडियो को करते हैं रैप अप। ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा, एंड कोई भी आपके दिमाग में लाइक क्वेश्चन है आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट में जाते जाते एक ही बात आपसे कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। अब सिंपली बैठो आराम से, शांति से, और अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को पूछो कि जीवन में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा एंट्री लेता है, या फिर आप खुद कभी एंट्री लेते हो जीवन में अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्या आप इसको 50% के टारगेट के लिए होल्ड कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देख के? अगर आप कर पाओगे, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, आपको नहीं जरूरत है इतने ज्यादा फंडामेंटल्स पढ़ने की। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, देन गो एंड रीड अबाउट द कंपनी, यू विल इवेंचुअली लाइक लर्न सो मेनी थिंग्स। अब मैं आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता बिकॉज ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। एंड यस, हो सकता है कि 2 दिन के बाद मैं इसको बेच दूं, पूरा का पूरा अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूं। तो प्लीज मेरे कहने से कभी भी किसी चीज को बाय मत करना, आपका ही कॉल होना चाहिए, बिकॉज वो पैसा आपका है, वो फ्री मनी नहीं है जो आप मेरे कहने से कहीं डाल दोगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।